हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और किस 2-3 दिनों के बाद आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ना तबीयत कुछ सही नहीं चल रहा था, जिसके कारण मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। और एकदम से तबीयत ख़राब हो गया था, बुखार हो गई थी मुझे, और यही घर के काम वाम के चक्कर में फंसी रहती थी, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। इसी में जन्माष्टमी भी निकल गया, इसी में मेरा एग्ज़ाम भी निकल गया, सारा चीज़ निकल गया। आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी बीती मुझे बताना। मेरा तो जन्माष्टमी के दिन ही एग्ज़ाम था। मैंने पूजा भी मेरे बेटे ने किया। इतना बड़ा जन्माष्टमी का पर्व, कृष्ण भगवान को मैं इतना मानती हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में खुशी लेके आते हैं। कृष्ण भगवान जो है ना, मतलब उनके व्यक्तित्व को आप लोग देखो। मैं कभी कभी इस चीज़ को देखती हूँ, कृष्ण भगवान का कितना चीज़ छूटा। उनकी माँ छूटी फिर भी वो हंसते रहे, उनकी गोपियाँ छूटी फिर भी वो हंसते रहे, उनकी राधा छूटी फिर भी वो हंसते रहे। उनके व्यक्तित्व को मैं यही बोलना चाहती हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जो आज मेरा लाइफ हो या आपका लाइफ हो, आदमी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाता है। मुझे वो फलाना ये बोल रहा है, ठिकाना ये बोल रहा है, या मेरे साथ फलाना ये व्यवहार कर रहा है, ठिकाना ये व्यवहार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट मैं कभी कभी भगवान के बारे में सोचती हूँ। कभी कभी होता है ना, जो आपका प्रिय हो या जो आपके मन में हो, तो आदमी उसके बारे में सोचता है। ये तो मैं एक दिन ऐसे ही मोबाइल में ही कुछ वीडियो वगैरह देख रही थी, तो उसमें बोल रहा था, जो कृष्ण भगवान का कितना चीज़ छूटा। उनकी माँ छूटी, उनकी गोपियाँ छूटी, उनकी राधा छूटी, उनकी सखा छूटी, उनका गांव छूटा, उनकी गाय सारा चीज़ ज़िंदगी में उनको छूटा ही, फिर भी वो हंसते मुस्कुराते रहते हमेशा। और आज भी उनका व्यक्तित्व तो इतना अच्छा था, जो आज भी कोई भी माँ जो होती है एक, वो अपने बच्चे को कृष्णा, लड्डू, गोपाल ये सब कह के बुलाती है। उनका व्यक्तित्व तो इतना अच्छा था, इतना नटखट सा, प्यारा सा। जैसा कि खुद मेरे छोटे वाले लड़के का जन्माष्टमी के दिन का जन्म है, और थोड़ा सा उसके अंदर भी मुझे झलक कभी कभी कृष्णा वाली नज़र आती है। वैसे ही हट करना, वैसे ही जिद करना, वैसे ही मीठा उसको पसंद है। तो कभी कभी मैं इस चीज़ को फील करती हूँ जो, और यही सब। तो हम लोगों को ना कभी निराश ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी को ऐसे जियो आप लोग। पता है ज़िंदगी कब क्या मोड़ ले लेगी कोई नहीं जानता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन के तौर पे बहुत दिनों पे बोल रही हूँ। बीच में मैंने बोलना छोड़ दिया था, बट आज क्या मेरे मूड में आया, मैं सोची चलो आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। मैं मोटिवेशन के तौर पे बोल रही हूँ। कोई भी परेशानी हो, कोई भी, मैं तो कृष्णा को मानती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ, जब मुझे कोई परेशान करता है या मुझे कोई उल्टा बोलता है या कोई भी परेशानी मुझे होती है, तो मैं यही बोलती हूँ, हे कृष्णा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, तुम जानो। इतना ही बोलती हूँ, तुम जानो, मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम जानो, ठीक है। तो मुझे एक अंदर से ना अलग सी एनर्जी और एक अंदर से अलग सी ऊर्जा मिलती है, जो ऊर्जा मुझे ऐसा लगता है जैसे एक भाई, मैं भाई के बारे में, एक बड़ा भाई जैसे एक अपनी छोटी बहन की हमेशा रक्षा करता है ना, डट के। जैसा कि रक्षाबंधन के दिन मैंने अपने कृष्णा को भी राखी बांधा था, क्योंकि मैं उनके अंदर अपना हर एक रूप देखती हूँ। अपना भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपना बाप, अपना प्रियतम, हर एक चीज़ मैं उनको मानती हूँ। दुनिया का हर एक रिलेशन उनके अंदर ही देखती हूँ। इसलिए मुझे ना रिलेशन में उतना इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि ये रिलेशन वाले ना बहुत धोखा देते, बहुत तकलीफ देते हैं, मन बहुत दुखता है। इतना मन छोटा हो जाता है ना। ये जो कृष्णा है, जब से मैं कृष्णा से अपने जुड़ी हूँ, और जब से मेरे लाइफ में कृष्णा आए हैं, मैं उनसे जब से जुड़ी हूँ, वो लोग बोलता है ना मैं भगवान से जुड़ी हूँ। भगवान से हम नहीं जुड़ते, भगवान हमें भगवान से हम लोग नहीं जुड़ते, भगवान हम लोग को चुनते हैं अपना पूजा करने के लिए, जुड़ने के लिए। क्योंकि भाव तो वही उत्पन्न करते हैं। जो आपका मन दुखी है, तो आप क्या देखो, क्या सोचो, किस भगवान का पूजा करो जो आपका मन शांत हो। तो कभी भी नेगेटिव बातों को ना अपने माइंड में आने मत दो।
मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं खुद अपने बारे में बोलती हूँ, मतलब मैं बिना मतलब के पूरा दिन बिजी रहती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है जो पूरा दिन मुझे बहुत काम रहता है। जनरली सी जैसे सब लेडीज जैसे सब महिलाएं काम करती है, घर का खाना बनाना, बच्चों का नाश्ता बनाना, हस्बैंड को टिफ़िन देना, घर की साफ़ सफाई करना, यही सब काम मेरे को भी रहता है। बट मैं क्या करती हूँ ना, मतलब जानबूझ के बिजी रहती हूँ। जानबूझ के बिजी रहने का क्या मतलब है, जो मतलब कभी मतलब घर की डस्टिंग कर लिया, मतलब अगर मतलब गोदरेज में से कपड़ा निकाल लें, अगर थोड़ा सा भी कपड़ा इधर उधर गोदरेज ठीक कर लिया, अलमीरा ठीक कर लिया, मैंने अपने आप को मतलब इस तरह से मतलब वो ढाल लो ना, अपने डेली रूटीन वाइज को आप इस तरह से ढाल लो जो मतलब आपको टाइम ही नहीं मिले कुछ सोचने के लिए किसी के बारे में। जब आपके पास टाइम होगा तब तो आप किसी के बारे में सोचोगे, जब आपके पास टाइम होगा तब तो आप किसी को कॉल करोगे। आप अपने आप को इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो जो आपके माइंड में ना निगेटिव बातें आने का टाइम ही ना मिले, ठीक है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, और ऐसा नहीं है मैं उसके बाद भी दुखी नहीं होती हूँ। दुख जो है ना वो आएगा ही, उसको आना है तो वो आएगा ही। सुख जो है उसको आना है तो वो आएगा ही। जैसे कि हम लोग ने 6 या 7 की किताब में पढ़ा था, जीवन क्या है, दुख दुख सुख का एक मतलब दुख और सुख जो दोनों है भाई बहन है, ठीक है। तो अगर आपको हमेशा सुख ही मिलेगा, आप मतलब सजेस्ट मतलब आप सोचो, मतलब थोड़ी देर के लिए सोचो हमेशा आपको सुख मिल रहा है, आपके पास बहुत धन दौलत है, बहुत ऐश्वर्य है, नौकर चाकर लगे हैं, अच्छे अच्छे खाने पीने खा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपको कभी ये चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। आपको कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं होगा जो दुख होता क्या है, मतलब कैसे आदमी जीते हैं। भगवान इसीलिए हर एक इंसान को सुख देने के बाद दुख भी देते हैं, ताकि उसका घमंड जो है ना हमेशा नीचे रहे। और जिसको हमेशा सुख ही सुख मिलते रहता है ना, उसके साथ क्या होता है, मतलब अगर भगवान आपको सुख और दुख दोनों दे रहे हैं तो ये तालमेल भगवान बैठा रहे हैं। वो चाहते हैं जो आपका घमंड का लेवल हमेशा नीचे रहे, ठीक है। और अगर आपको भगवान हमेशा सुख ही दे रहे हैं, दुख नहीं दे रहे हैं, सुख ही दे रहे हैं, सुख ही दे रहे हैं, तो भगवान आपके साथ नहीं है। इसका मतलब आप समझ जाओ, भगवान आपके साथ जुड़े नहीं हैं। वो चाहते हैं जो आप हमें घमंड के इस लेवल पे पहुंच जाओ ना, जो आप धराम से गिर जाओ, मुंह के बल गिर जाओ। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है किसी भी बात को निगेटिव नहीं लेना चाहिए। परेशान मैं भी होती हूँ, दुखी मैं भी होती हूँ, बट मैं अपने बातों को खुद ही सुलझा लेती हूँ, खुद ही उसके बारे में विचार करती हूँ, खुद ही सोचती हूँ। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सच बोल रही हूँ। मैं रहूँ, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरा कृष्णा और मम्मी पापा ये तो हैं ही, बट मैं जनरली और आदमियों की बात कर रही हूँ जो मतलब आदमी बोलता है ना अपना रिलेशन, अपना ये अपना वो। आज के युग में अपना कोई नहीं है आपका, मैं मतलब रियलिटी बोल रही हूँ। आपका अपना कोई नहीं। आप बोलोगे नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए और आप ही कर रहे हो, बट मैंने जो देखा है, मेरे साथ जो हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। आज के युग में आपका अपना कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी के पीछे अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो, किसी की चापलूसी कर रहे हो, किसी को मक्खन लगा रहे हो, मतलब किसी को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो वो आदमी आपके पीछे रहेगा, ठीक है। अगर आप उसको सच्ची बातें बोल दो, उसके मुंह पे बोल दो आप ये हो, आप वो हो, आपके अंदर ये डिमेरिट है, वो डिमेरिट है, कल को वो आपको टोकेगा तक नहीं। ज़माना ये हो गया, मतलब सच्चाई एकदम मत बोलो, बस बात को सजा सजा के बोलो, बात को झूठ बोलो, चापलूसी की तरह बोलो, मक्खन लगा के बोलो, मतलब ऐसा ज़माना हो गया है। मैं ये बोल रही हूँ, मैं नेगेटिव बातें नहीं करी, मैं ये बात आपको बता रही हूँ। मुझे भी कभी कभी इस चीज़ों का एहसास होता है, बट होता ये है ना, जो हम लोगों को आदत हो गया शुरू से सच बोलने का, कभी झूठ नहीं बोलने का, सच बोलने का, हमेशा मतलब अच्छे आदमियों के संगत में रहने का। तो मतलब होता ही नहीं है, कितने भी कोशिश कर लो, जो चलो थोड़ा सा हम भी झूठ बोल लेते हैं, चलो चला हम भी चापलूसी किसी के साथ कर लेते हैं, चलो हम भी जरा सा किसी के बात को बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, नमक मिर्च लगा के। बट हम लोगों से नहीं होता है, हम लोग सच्चे हैं। मतलब बचपन से ऐसा ही संस्कार मिला है माँ बाप के द्वारा। मतलब मेरी मम्मी, मेरे पापा खासकर मेरे पापा हमेशा बोलते थे जी देखो बेटा, सच्चाई की का जो रास्ता है ना, उसमें तुमको बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगा, बट उस रास्ते को तुम मत छोड़ना। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, आप लोगों को पता है। गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, हमेशा सच के राह पे चलते थे। उनको बहुत परेशानी हुई, इतनी परेशानी हुई, भगवान ना करे किसी को उतनी परेशानी हो, बट आज गांधी जी का नाम है ना हर जगह पे, झूठ बोलने वाले का तो नाम नहीं है ना। तो सच्चाई की जीत होती है, हमेशा होती है।
और बुराई वाला जो झुंड है वो भेड़िए का झुंड होता है, और सच्चाई वाला जो झुंड है वो अकेला खड़ा होता है। जैसे कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं आपको बताती हूँ, कोई पसंद नहीं करता। बस मेरी एक दो चार फ्रेंड है जो मेरी खासकर अपनी है, जिससे मेरे खून का कोई रिलेशन नहीं है, बट वो मुझे अपना मानती है, ठीक है। मेरी एक बड़ी बहन है जो दोस्त की तरह रहती है, मेरी माँ है जो मेरा भला चाहती है, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, बस यही सब कुछ गिने चुने आदमी जो है ना, जो मुझे अपना मानते हैं। बात बाकी मेरा कोई अपना नहीं है, ठीक है। सब मुझे दुश्मन की नज़र से देखते हैं, सब यही सोचते हैं ना, मतलब होता क्या है, जो आप अगर शुरू से आप अगर दब के जी रहे हो, शुरू से आप किसी को कुछ नहीं बोल रहे हो, अगर आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा है और आप किसी को कुछ नहीं बोल रहे हो और दब के जी रहे हो, तो अगला इंसान ना चाहता है जो ज़िंदगी भर इसको मैं दबा के रखूँ। अगला इंसान का यही थॉट होता है, जो ज़िंदगी भर इसको दबा के रखूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बाबू, कुछ दिन दब के आदमी रहता है, कुछ दिन चुप रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं जीवन भर वो ऐसे ही ज़िंदगी जिएगा। उसको भी अपने लाइफ में चेंजेस चाहिए, उसका भी ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है वो सबको लेके चलते रहे, सबको देखते रहे, उसको ये चीज़ नहीं है, उसको वो चीज़ नहीं है, उसको वो चीज़ नहीं है, उसके अंदर दया है, इसका मतलब तो ये नहीं है ना जो वो डूब जाएगा समुद्र के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आपकी बारी, आप करो ना, नहीं करोगे छोड़ दो, बट आप किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका समय है ना, तो आप नहीं कर रहे हो। उसका समय था तो वो उसने किया है। तो यही सब बातें हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, जो ज़िंदगी में हर एक परेशानी आएगी, हर एक इंसान आपसे जलेंगे, खासकर जब आप कुछ अलग करोगे। मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, ज़िंदगी में जैसे अलग करना, जैसे लोगों की भीड़ से अलग। जैसे आप मान लो आप महिला हो, तो महिला का जनरली काम है घर को संभालना। महिला को मतलब लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, जो घर संभालती है, अपने बच्चों को केयर करती है, अपने हस्बैंड का केयर करती है, अपने सास ससुर का केयर करती है, ससुराल में रहती है, और वो ज़्यादा नहीं बोलती, वो चुप रहती है, वो सबका बात सुनती है। अच्छी महिला का मैं कैटेगरी बता रही हूँ, बुरी महिला का नहीं। जो अपने हक के लिए बोलती है वो तो बुरी होती है, अपने हक के लिए जो बोलती है वो बुरी होती है। उसके जैसा तो बदतमीज़ तो कोई होता ही नहीं है। हाँ, मगर आप चुप रहो, सब कुछ सहो, 10 आदमी आए आपको ताना सुना के चल जाए, 10 आदमी आए आपको उल्टा पुल्टा बोल के चल जाए, और आपका हर एक अधिकार को मारा जाए, आपको मतलब आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे, आप पूरे दिन काम करो, पूरे रात काम करो, आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे, यहाँ तक अगर आपका हस्बैंड भी ध्यान नहीं दे, तो आप अच्छी महिला में गिनते आते हो। और अगर आप अपने हक के लिए बोल दिए ज़रा सा, अगर आप अपने लिए कुछ भी मतलब परचेस कर लिए, कुछ भी खरीद लिए, या अपना ज़िंदगी अपने अच्छे ढंग से जी लिए, या अगर आप खुश हैं, 100 बात की एक बात है ना, अगर आप खुश हैं, तो जिसे आप अपना कहते हो ना, जिसे हम अपना कहते हैं, वो सबसे पहले जलते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले दुखी होते हैं, उनका मन सबसे पहले दुखी हो जाता है। जो हम खुश नहीं है, ये खुश क्यों है, इसको तो हम लोग इतना परेशान करते हैं, फिर भी ये खुश क्यों है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, जो मैंने अपने आप को, अपने लाइफ को ऐसे एडजस्ट कर लिया है, ऐसे ढाल लिया है। जितना परेशानी भेजना है भेजो, जितना दुख देना है दो, जो करना है करो। मेरा भगवान, मेरा कान्हा, मेरा कृष्णा, मेरा लड्डू मेरे साथ है। मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं। मैं घमंड नहीं कर रही इस बात का, मैं बता रही हूँ। मेरे कृष्णा मुझे अब किसी चीज़ का दुख नहीं देने देगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। और जैसा कि दुनिया में सब बोलते हैं ना, जो कर्म जो होती है वो आपका पीछा करती है, ठीक है। तो बछड़ा जो होता है ना, गाय कहीं भी भाग जाए उसको पीछा कर ही लेता है। तो अब मेरी बारी ख़त्म हो गई, अब आप लोगों की बारी है। अब भगवान आप लोगों को देखेगा, आप लोगों को दंड देगा। आपने जो, एक बेटी और एक गाय में कोई अंतर नहीं होता है, किसी की बेटी रहे, मैं रहूं या कोई रहे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के मैं ये बोलना चाहती हूँ ना, जो मतलब आप खुश रहो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है जो आप खुश रहो, ठीक है। आपके अपने जलते हैं तो आप चौगुना खुश रहो, ठीक है। अगर आप नहीं भी खुश हो, ज़बरदस्ती हंसो, ठीक है। ज़बरदस्ती हंसो, ज़बरदस्ती खुश रहो, ज़बरदस्ती जानबूझ के उटपटांग हरकत करो, ठीक है। क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ,
मेरे साथ बचपन से ही ऐसा हो रहा है कि कोई नई नई बात नहीं है। जब मैं कॉलेज जाने की उम्र में थी, मैं आपको बताती हूँ, उस टाइम भी मुझसे सब जलते थे। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती थी, फिर भी मुझसे सब जलते थे। क्यों? मेरे बैच की जितनी भी लड़कियाँ थी, सबने मैट्रिक कर करके छोड़ दिया था और मैं आगे पढ़ाई कर रही थी। तो अब मैं आगे पढ़ाई कर रही थी, तो उसमें आप ही बताओ मैं कौन सा गलत काम कर रही थी? पढ़ाई करना कोई गलत काम होता है? नहीं। उनको जलन हो रही थी, ये क्यों पढ़ रही है, ये क्यों आगे जा रही है, इसके मम्मी इसको क्यों पढ़ा रही है। मेरी मम्मी को भड़का देते, बेटी है इसको अकेला भेजती हो, ऐसे है, जुग जमाना अच्छा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरी मम्मी बोलती थी हमको अपने बेटी पे विश्वास है ना। तो ऐसे कर करके मैंने पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे मतलब किए, नॉलेज भी हासिल किए, सब कुछ किए। जॉब होना एक पर्पस नहीं होता है। अगर आपने शिक्षा हासिल किया है, एक शिक्षित महिला या एक शिक्षित पुरुष जो सच में शिक्षित है, एक शिक्षित होता है ना मूर्ख शिक्षित, जिसके पास शिक्षा है, सब कुछ है, पर उसका विचार जो है वो मूढ़ है, वो किसी के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता है। तो ऐसा शिक्षा लेके क्या करोगे? अचार डालोगे? नहीं। शिक्षा अगर आपके पास है तो अपने से बड़ों को बड़ों समझो, छोटों को प्यार दो, अपने से समान अधिकार वाले उसको प्यार दो, ठीक है। दुनिया में हर एक से प्रेम करो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो। और मैं ये नहीं कहती जो आपके साथ जो बुरा कर रहा है उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो, कहीं हद तक अच्छा बर्ताव करो, लेकिन अगर वो नहीं मान रहे तो उनको उनकी औकात दिखा दो, ठीक है। तो यही सब मतलब उस टाइम भी लड़कियां मेरी मतलब फ्रेंड्स लोग, जिसको फ्रेंड्स बोला जाता है वो मुझसे जलते थे, ये क्यों पढ़ रही है, ये क्यों आगे जा रही है। और मेरा मतलब मैं देखने में भी, मैं ये नहीं मतलब बोले मैं बहुत सुंदर हूँ, बट जैसे कि मेरी मम्मी बोलती थी तुम देखने में भी अच्छी हो, तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है, तुम्हारा मतलब चेहरा का वो आकर्षित करने वाला ये वो पता नहीं, सबकी माँ बोलती अपने बच्चे के बारे में बोलती थी। तो इसलिए भी वो लोग जलती थी, जो ये देखने में भी अच्छी है, पढ़ाई भी इसका अच्छा है, इसका लंबाई भी अच्छा है, इसका सब कुछ अच्छा। मेरे कहने का मतलब भगवान ने मुझे अच्छा बनाया, इसमें मेरा क्या दोष तो इसीलिए मुझे आदत पड़ी हुई है। मुझे ये कोई नई बात नहीं है, मुझे बचपन से आदत पड़ी हुई है, मुझसे सब जलते थे बचपन से ही। तो ये कोई नई बात थोड़े है। जलो ना, मुझसे जलने वाले जलो, आपको जितना जलना है जलो, मैं ऐसे ही लाइफ जीऊँगी, ठीक है। और अगर मैंने कुछ बड़ा काम किया है तो कर्ज तो सबके लाइफ में होता है, ठीक है, मेरे भी लाइफ में है। मैंने इतना बड़ा काम किया है तो कर्ज तो होगा ही, ठीक है। तो मैंने अपने बदौलत किया है ना, मैं किसी से लेने नहीं जा रही ना, किसी को देने नहीं जा रही, मैं खुद सारी चीज़ हैंडल कर लूँगी। आप लोग ये टेंशन मत लो, ये कैसे हैंडल करेगी, कैसे रहेगी, ठीक है, मैं हर चीज़ कर लूँगी। इसलिए यही सब बातें हैं। और मुझे कभी कभी किसी के सोच पे, किसी के बात पे, किसी के विचार पे बहुत हंसी आती है। मतलब क्या बोलूँ, बोलने की तो बहुत बातें हैं, बट वही होता है ना, बोलने के बाद बोलोगे तो आग लग जाएगा, बोलोगे, वो कहावत नहीं है, बोलोगे तो बोलेगी जो बोलती है तो मैं नहीं बोलूँगी, ज़्यादा बोलोगी ना तो आग लग जाएगी, नहीं बोल सकती। तो वही है, अपना सुख अच्छा लगता है, दूसरा का सुख अच्छा नहीं लगता। अपनी बीवी अगर अच्छे से रहे तो अच्छी लगती है, दूसरी की बीवी अगर दुख में रहे तो अच्छी लगती है, वो खुश नहीं रह सकती, ठीक है। दुनियादारी है, अपना स्वार्थी इंसान, सेल्फ रिस्पेक्ट सबको हो गया है, सेल्फिश हर एक इंसान हो गया है। अपनी बेटी सुखी से रहे तो अच्छा लगता है, दूसरी की बेटी सुखी से हो तो जलन होती है। तो क्या करिएगा, दुनिया स्वार्थी हो गया है। तो तुम स्वार्थी हो गए तो मैं क्या करूँ, तुमको देख के मैं भी स्वार्थी हो गई। मैं एक इंसान को नहीं कर रही, मैं दुनिया के हर एक वो इंसान से कर रही हूँ, हर एक वो माँ बाप से कह रही हूँ, हर एक वो मतलब स्वार्थी इंसान से कर रही हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो ये नहीं सोचता कि जैसे मेरा लाइफ है वैसे अगला इंसान का भी लाइफ है। अरे सोचो ना ज़रा, कोई भी इंसान सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचेगा तो वो अपने बारे में कब सोचेगा? उसको मौका दो सोचने के लिए, ठीक है। मतलब किसी को भी स्वार्थी इतना नहीं बन जाना चाहिए, स्वार्थ के पीछे इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए जो उसको आगे पीछे कुछ दिखे ही नहीं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सीधी मतलब यही था, जो खुद भी जियो दूसरे को भी जीने दो, किसी को परेशान मत करो। और मुझ पर किसी को और मेरे हस्बैंड पर किसी को दया दिखाने की और दृष्टि दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फालतू की ना मक्खन पालिश मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत था किसी ने 1 रुपया से मुझे मदद नहीं किया। मुझे अगर मदद किया भी तो मेरे माँ ने, मेरी बहन ने, मेरे मायके वाले ने मदद किया। तो जब तुम मदद नहीं कर सकते, ठीक है,
जब तुम वक्त पे खड़े नहीं हो सकते, जब तुम वक्त पे मेरी टांग खिंचाई करते हो, तो तुम मेरे अपने नहीं हो। वो दिखाने के लिए मैं ज़िंदगी नहीं जीती, ठीक है। और यही सब बातें हैं। और पता नहीं मेरी इस वीडियो से कितने को आग लग जाएगी, कितना आदमी आग भड़क जाएगा। बस मुझे इस बातों की कोई फ़र्क नहीं है। और कौन मुझे ख़राब कहेगा, कोई मुझे अच्छा कहेगा, ये सब से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने सबके बारे में बहुत सोच लिया। उनको इस चीज़ से बुरा लगेगा और उनको इस चीज़ से बुरा लगेगा। मुझे किस चीज़ से बुरा लगता है, किसी को कहाँ फ़िक्र है। जब किसी को इस बात का फ़िक्र नहीं है तो मैं क्यों फ़िक्र करूँ किसी का। मैंने सबका ठेका ले रखा है क्या। मैं कुछ ज़्यादा बोल गई, बट मेरे अंदर वो चल रही थी, एक आंधी चल रही थी, एक संग्राम चल रहा था। तो मैं सोची ना, वो आंधी संग्राम मैं किसके सामने बोलूँ, मेरी समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि आज का युग इतना ख़राब हो गया ना, इतना मतलब बेकार हो गया ना। किसी को आप अपना समझ के कुछ बोलो, वो इंसान क्या करेगा, उठेगा अगले को कॉल करेगा। मतलब कॉल नहीं मैं बोल रही, मतलब मेरे कहने का मतलब, किसी को आप अपना समझ के कुछ बोलो या कुछ बात करो तो छोड़ो, टॉपिक ही ख़त्म कर दो। तो मैं सोची ना, जो चलो मैं वीडियो ही बना लेती हूँ, मैं आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ। आप लोग शायद मेरी फीलिंग को, मेरी इमोशन को समझो और समझते भी हो, आप लोग प्यार भी देते हो। और मेरा फीवर हो रखा है 2-3 दिनों से। मैंने बाल कुछ नहीं मतलब ठीक किया, मन ही नहीं करता कुछ करने का। जैसे तैसे मैं खाना बनाई हूँ। और अभी मतलब घर में ये होता है ना, 2-3 बजता है, मेरा ना एकदम घुटन सा महसूस होने लगता है, छटपटी सा, मतलब बेचैनी सा मन होने लगता है। तो मैं अभी छत पे आके जगह से बैठ गई थी अपने पेड़ पौधों के साथ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं वही अपने पेड़ पौधे को देखने आई थी, जो मेरा पेड़ पौधा कैसा है। और आप लोग भी अपनी फीलिंग शेयर करना। और अगर मैं कुछ गलत बोली हूँ तो आप लोग मुझे बोल सकते हो, जो आप यहाँ पे गलत बोल रही हो, या आपको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई भी बात गलत बोली है। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और हमेशा परेशानियों को टाटा बाय बाय करो। और अपने सबसे बड़ी बात है, अपने आप को व्यस्त रखो अच्छी चीज़ें में, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है वो करो। कभी ये मत सोचो इतना उम्र होगा तो मैं ये काम करूँगी, इतना उम्र होगा तो वो काम मैं करूँगी। आप क्या जानते हो जो आपका कितना उम्र तक आपको जीना है, ये किसी को नहीं पता। तो जब जो मन करे वो करो, जब जो मन करे वो कपड़ा पहनो, जब जहाँ मन करे जाओ, जब जो मन करे खाओ, जब जो मन करे बनाओ। कभी ये मत सोचो इतना उम्र होगा तो ये चीज़ मैं करूँगी। क्या पता आप मतलब आज जिंदा हो कल मर जाओ, किसी को पता नहीं। आज के डेट में इतना हार्ट अटैक का केस हो रहा है, आज के डेट में इतना ब्रेन हैमरेज हो रहा है, मतलब आप ये नहीं मतलब बोल सकते हो, ठीक है। इसके लिए ज़िंदगी को पूरा एंजॉय करो, पूरा जियो, जी भर के जियो। जाने दो, सोचने दो जिनको जो सोचना है। अड़ोसी पड़ोसी ऐसे भी भगवान इसीलिए देते हैं, सब आपका अच्छा ही सोचेंगे। तो कुछ बुरा सोचने वाला इंसान भी तो होना चाहिए ना। और कभी बुरे सोचने वाले इंसान को नेगेटिव नहीं लो। वो इंसान होते हैं जो आपके अंदर चाहते हैं सारा अच्छाई ही गुण रहे, इसीलिए आपकी बुराई को खोज खोज के आपको बताते हैं। इसीलिए उसको नेगेटिव उल्टा नहीं लो, सीधा लो। अगर आपको कोई बोला है आपके अंदर ये चीज़ बुराई है तो गुस्सा मत हो, अब बोलो हाँ मेरे अंदर ये बुराई है, मैं कोशिश करूँगी इसको ठीक करने की, क्योंकि वो इंसान चाहता है वो आप पूरा परफेक्ट रहो, ठीक है। अब उसके मन में क्या चलता है वो मैं नहीं जानती, बट आप उस बात को सीधा वे लो, मेरे बोलने का ये मतलब है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको मतलब आपके अंदर अच्छी ऊर्जा का संचार होगा और आप अच्छी अच्छी बातें सोचोगे। और जाहिर सी बात है, अगर आप नॉर्मली से मैं बताती हूँ, घर के इन्वायरमेंट को आप जैसा रखोगे वैसा आपका माहौल आपके ऊपर असर करता है, ठीक है। तो आप अपने माइंड में जैसा विचार डालोगे वैसा आपका माइंड काम करेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जो आप कौन सा विचार डालोगे और कौन सा विचार आपको नहीं डालना है, ठीक है। अपने ज़िंदगी के रिमोट कंट्रोल को खुद के हाथों में रखो, दूसरे के हाथ में मत दो कभी भी, ठीक है। कौन सा विचार आपको अपनी ज़िंदगी में घुसाना है, कौन सा निकालना है, किसकी कौन सी बातें को आपको ऑब्जर्व करना है, किसको नहीं करना है, किस पे रिएक्ट करना है, किसको पे रिएक्ट नहीं करना है, इतना तो हम कर ही सकते हैं।
इतना तो हम कर ही सकते हैं। मनुष्य जोनी में आप जन्म लिए हो, आपको कीड़े मकोड़ों तो हो नहीं जो इतना नहीं कर सकते। तो ये सब करो और अपने आप को खुश रखो हमेशा। मतलब आपको खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होनी चाहिए। आपको कोई खुश रखने के लिए इस धरती पे नहीं आया है। जब तक आप नहीं सोचोगे जो मुझे खुश रहना है, तब तक आपको कोई खुश नहीं रख सकता, ठीक है। और इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, अच्छा लगे तो। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ। और क्या मैं बोलूँ, और हाँ, और मेरा टेरेस गार्डन जो है जहाँ मैं बैठी हूँ, वहाँ पे मेरे कुछ फ्लावर, मतलब कुछ फूल का जो वो पेड़ है उसमें फ्लावर होने वाला है, वो आने वाला है बाहर, मतलब फूल खिलने वाले हैं। तब मैं आपको दिखाऊंगी जो कितना प्यारा लगता है। अभी एक अड़हुल का फूल उस दिन आया था, बट मैं आप लोगों के साथ नहीं दिखा पाई। अब दिखाऊंगी। एक कली लगी हुई है, 1-2 दिन में खिलेगा, और एक रेड वाला है वो आने वाला है। तो 2-4 पेड़ है जो फरना शुरू हो गया है, तो मैं दिखाऊंगी। मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं आपको अपना मानती हूँ, आप लोग भी मुझे अपना मानो। आप लोग की मर्ज़ी, मैं ज़बरदस्ती नहीं करती, बट मुझे थोड़ा थोड़ा फील होता है आप लोग मुझे अपना मानते हो। और इसी के साथ मैं कल मिलूँगी आपसे। राधे राधे।